नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी 10वां पाठ है नीति नवनीतम। यानी नीति नियमों का नवनीतम, जिसको बोलते हैं मक्खन। यानी इसमें ऐसे सिद्धांत हैं जो बिल्कुल मक्खन की तरह हैं, यानी सबसे ऊपर हैं। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते। यानी मनुष्यों के निर्माण में कौन क्लेश सहन करता है, कौन कष्ट सहन करता है। कौ यानी कौन, तो यहाँ पर आता है माता पितरौ। तो पहले में आएगा माता पितरौ, यानी माता पिता। माता पितरौ, माता पिता कष्ट सहन करते हैं। इसी का ख भाग है कीदृशम जलम पिबेत। किस प्रकार का जल पीना चाहिए। कीदृशम किस प्रकार का जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम, तो यहाँ पर आ जाएगा वस्त्रपूतम। वस्त्रपूतम का मतलब होता है वस्त्र से पवित्र किया गया, यानी वस्त्र से छाना गया जल ही हमें पीना चाहिए। गए नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित है। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया था। मनुस्मृति ग्रंथात। तो यहाँ पर हो जाता है मनुस्मृति ग्रंथात। मनुस्मृति ग्रंथात, मनुस्मृति के ग्रंथ से लिया गया है। तय के हलंत आता है मनुस्मृति ग्रंथात। आगे आता है कीदृशम वाचम वदेत। किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। किस प्रकार की वाणी हमें या किस प्रकार के वचन हमें बोलने चाहिए। तो कीदृशम यानी किस प्रकार के, तो सत्यपुताम। सत्यपुताम यानी सत्य से पवित्र किया गया। सत्यपुताम यानी ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जो सच हो। आगे आता है उद्यानम कई निनादई रम्यम। यह कहता है कि जो वन है, जो हमारा बगीचा है, वह किन की आवाज़ से या किन की आवाज़ के द्वारा सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाता है खगई या पिकई। खगई कहते हैं पक्षियों को, पिकई कहते हैं कोयलों को। तो खगई या पिकई दोनों ही कर सकते हैं। कई के स्थान पर खगई यानी पक्षियों की आवाज़ हो गई खगई, या फिर कह देते हैं पिकई यानी कोयलों की आवाज़ से। पिकई कोयलों की आवाज़ से, तो दोनों ही सही है। इनमें से एक कर सकते हैं, ये या ये। ठीक है। आगे आता है दुखम किम भवति। दुख क्या होता है। तो यह पूछ रहा है कि दुख क्या होता है, यानी दुख की परिभाषा पूछ रहा है। तो कहता है सर्वम परवशम। सर्वम परवशम यानी जो सब कुछ, सर्वम सब कुछ, परवशम यानी दूसरे के वश में हो। परवशम यानी जो दूसरे के वश में हो, वह क्या होता है, दुख होता है। सर्वम परवशम दुखम, तो यहाँ पर ये हो गया। आगे आता है आत्म वशम किम भवति। आप जो अपने वश में होता है वह क्या होता है। किम भवति क्या होता है, तो किम के स्थान पे आ जाता है कि अपने वश में जो होता है वह सुख होता है, तो सुखम। तो यहाँ पर आ जाता है सुखम, सुखम। आगे आता है कीदृशम कर्म समाचरेत। किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। कीदृशम कर्म समाचरेत यानी हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तो मनेपूतम। मनेपूतम का मतलब होता है मन से पवित्र किया गया। जो हमारी अंतरात्मा पवित्र कर देती है, वैसा ही हमें कर्म करना चाहिए। तो मनेपूतम यानी मन से पवित्र किया गया कर्म हमें करना चाहिए। जो हमारा मन कहता है कि यह कार्य अच्छा है, वही कार्य हमें करना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। ये कहता है नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। तो पहला प्रश्न है पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम। तो सुख और दुख का जो लक्षण है वह यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आता है, कहता है कि सर्वम परवशम दुखम। सर्वम यानी सभी कुछ, यहीं पे ऊपर लिख देता हूं मैं, सर्वम सभी कुछ, परवशम, परवशम होता है दूसरे के अधीन होना। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम, जो सब कुछ दूसरों के अधीन है वह क्या है, दुख है। और इसके अलावा दूसरा कहता है सर्वम आत्मवशम च सुखम। सर्वम आत्मवशम अपने वश में, आत्मवशम अपने जो वश में है वह, आत्मवशम सुखम
सर्वम आत्मवशम च सुखम, सुखम सर्वम आत्मवशम सुखम भवति, होता है। यह कहता है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम च सुखम भवति। इसने कहा था कि पाठे अस्मिन् सुख दुखियों किम लक्षण मुक्तम, तो पाठ में बताया गया कि सर्वम परवशम दुखम, जो सब कुछ दूसरों के अधीन है वह तो दुख है, जो अपने अधीन है, जो अपने अधिकार में है, वह क्या है, सुख है। यानी अपनी आज़ादी से हम कुछ भी करें तो वह सुख है, और दूसरों के अधीन रहकर कुछ भी करें तो वह दुख है। तो आगे है वर्षतयपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, वर्षतयपि 100 वर्षों में किसकी निष्कृति हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कहता है नृणाम संभवे माता पितरौ यम कष्टम सहते। तो यहां पर आ जाता है कि नृणाम संभवे, नृणाम संभवे, नृणाम संभवे मनुष्य के निर्माण में माता पितरौ, माता पितरौ, मनुष्य के निर्माण में माता पिता यम कष्टम सहते, यम जो, कष्टम कष्ट या दुख, कष्टम सहते यानी सहन करते हैं, सहते, सहते सहन करते हैं। तस्य यानी उसका, तस्य उसका, निष्कृति ही, तस्य निष्कृति वर्षतै अपि कर्तुम न शक्या। ठीक है, तस्य वर्षतै अपि निष्कृति कर्तुम न शक्या। तो यहाँ से केवल कस्य काट देना है, वाक्य आगे यूं का यूं जोड़ देना है, तो यह बन जाएगा हमारा इसका उत्तर। कहता है नृणाम संभवे माता पितरौ यम कष्टम सहते तस्य वर्षतै अपि निष्कृति कर्तुम न शक्या। तो इस प्रकार से यह बन जाएगा। आगे आता है त्रिषु तुष्टेषु तपस्माप्यते वाक्यस्मिन् तर्यके सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु तपस्माप्यते वाक्यस्मिन् तर्य के स्थान पर आ जाता है। हम बताएंगे कि तर्यके सन्ति, तो तर्यके के स्थान पर आ जाता है माता पिता, माता पिता आचार्य च, माता पिता आचार्य, आचार्य च संति हैं, यह हो जाता है। इसमें आगे तो यह आ जाता है त्रिषु तुष्टेषु तपस्माप्यते वाक्य अस्मिन् तर्य माता पिता आचार्य च संति। यह हमारा प्रश्न इस प्रकार से उत्तर बन जाएगा। कहता है त्रिषु तुष्टेषु तपस्माप्यते वाक्य अस्मिन् तर्य माता पिता आचार्य च संति। ठीक है, आगे कहता है अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। यत् कर्म कुरुते अंतरात्मने प्रीतोषे स्यात्। यह कहता है यत्, यह कहता है कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तो कहता है कि यत् जो, यत्, यत् कर्म यानी जो कर्म, यत् कर्म जो कर्म कुर्वते करते हुए, कुर्वते करते हुए अंतर आत्मने, अंतर आत्मने, अंतर में अंतरात्मने, अंतरात्मने प्रीतो से स्यात्। प्रीतो से होता है संतुष्ट हो जाना, प्रीतो से स्यात्, प्रीतो से स्यात् यानी संतुष्ट हो। तत्कर्म, तत् वह, कर्म कर्तव्यम, तत्कर्म कर्तव्यम। तो यहां पर आ जाएगा तत्कर्म कर्तव्यम, आगे ये जोड़ देंगे कर्म कर्तव्यम। ठीक है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, तो यह जाता है यत् कर्म कुर्वते अंतरात्मने प्रीतोषे स्यात् तत्कर्म कर्तव्यम, वह कर्म हमें करना चाहिए। यहाँ पे ये जोड़ने के बाद में पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे आता है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील व्यक्ति होते हैं उनके कानि वर्धन्ते क्या बढ़ते हैं। तो कहते हैं अभिवादनशीलस्य, तो यहाँ पर जो बढ़ता है उनकी बता देते हैं
कि आयु एक तो आयु बढ़ती है, अभिवादनशीलस्य है आयु विद्या, आयु विद्या यश यश बलम बलम चेति च प्लस इति चेति चत्वारि चत्वारि चत्वारिनी चार वर्धते वर्धन्ते वर्धन्ते बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम चैति चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील के आयु विद्या यश और बल ये चार बढ़ते हैं। आगे आता है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, सर्वदा हमेशा किन का प्रिय करना चाहिए केसाम। तो आता है सर्वदा माता पितृ, माता पितृ हमेशा माता पितृ आचार्यस्य च आचार्यस्य आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात, सर्वदा माता पितृ आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात। इस प्रकार से बनेगा, पहले आएगा सर्वदा, फिर माता पितृ आचार्यस्य च, फिर प्रियम कुर्यात। तो इस प्रकार से यह पूरा उत्तर बन जाता है, सर्वदा माता पितृ आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात, हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए, जो उनको अच्छा लगे वह करना चाहिए। आगे कहता है प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कहता है स्थूल पदानि अवलंब्य, अगर इनको अलग अलग करें ना तो यह है ए किससे बना हुआ है, ई प्लस में ए से मिलकर बना हुआ है, तो इसको अलग कर देते हैं स्थूल पदानी। ठीक है, तो ई न के लगा दिया स्थूल पदानी, फिर आगे अवलंब्य यानी स्थूल पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करो। तो स्थूल पद कहते हैं जो ये भारी जो शब्द दिखाई दे रहे हैं इनको हम स्थूल पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी है सत्यपुताम, यह दिखा नहीं रखा है इसने, तो यह होता है। तो सबसे पहले कहता है वर्धोपसेविन आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो वृद्धोपसेविन जो बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी आयु विद्या यश नहीं बढ़ता है, तो यह गलत किया हुआ है इसने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न ही बनाना है। तो यह शब्द क्या है कि यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, स्थूल वृद्धोपसेविन है। ठीक है, तो यह षष्ठी एक वचन है, तो इसमें कस्य, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा कस्य, और आगे आ जाता है कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, आगे आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, फिर आता है मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदेत, मनुष्य सत्यपुताम, यहाँ पर आता है सत्यपुताम वाचम वदेत, सत्य से पवित्र की गई वाणी ही हमें बोलनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाता है कीदृशी कीदृशिम कीदृशिम वाचम वदेत, यानी मनुष्य कीदृशिम वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी मनुष्य बोले। आगे आता त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपय समाप्यते, तपय, तो तपय के स्थान पर आ जाता है किम, यानी क्या समाप्त हो जाता है, तपय के स्थान पर किम। ठीक है, आगे आता है माता पितृ नृणाम संभवे भाष्या क्लेशम सहिते, माता पितृ यानी माता और पिता नृणाम संभवे मनुष्य के निर्माण में भाष्या क्लेशम सहिते यानी भारी मात्रा में क्लेश सहन करते हैं। संभवे, ये भाष्या तो गलती लिखा हुआ है, कहता है माता पितृ नृणाम संभवे क्लेशम सहते। ठीक है, तो माता पितृ इसके स्थान पर हमें करना है, तो आ जाता है कऊ कऊ। आगे आता है तयो हो नित्यम प्रियम कुर्यात, तयो हो उन दोनों का नित्य हमेशा प्रिय करना चाहिए, तयो हो के स्थान पर आ जाता है कयो कयो हो, इस प्रकार से कयो हो नित्यम प्रियम कुर्यात। ठीक है, आगे आता है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है, संस्कृत भाषा में हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे विद्या लिया इसने सबसे पहले, तो विद्या को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे,
तो सबसे पहला बिल्कुल आसान बनता है विद्या विनयम ददाती, यानी विद्या विनम्रता देती है। विद्या विनयम, विनयम होता है विनम्रता, यानी स्वभाव में विनम्रता। ददाती या ददाती देती है, यानी विद्या स्वभाव में विनम्रता करती है। विनयम ददाती, विनय देती है, नम्रता देती है। ठीक है। दूसरा आता है तपय। तपय क्या आता है कि हम इसमें कहते हैं कि साधु तपश्चरति, यानी साधु तपस्या करता है। तो साधु 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 तपश्चरति, तपय, या फिर इनको अलग अलग कर देते हैं, तपय चरती, आपके लिए आसान हो जाएगा। तपय चरती, पहले विसर्ग के स्थान पे शय कर रहा था मैं संधि करके, तो अभी मैंने अलग अलग कर दिया है। साधु तपय चरती, तो तपय का वाक्य बन गया साधु तपय चरती, यानी साधु तपस्या कर रहा है। समाचरित, समाचरित यानी व्यवहार करना। तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए था, तो वो बताया था ना, मने पूतम समाचरित, तो वह लिख सकते हैं मने पूतम, मनः पूतम, मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र किया गया ही व्यवहार हमें करना चाहिए। आगे आता है प्रीतोषय। प्रीतोषय का मतलब होता है संतुष्ट होना। ठीक है। तो सेव्या प्रीतोषय जायते, सेवा से संतुष्टि मिलती है। तो लिख सकते हैं हम सेवया, यानी सेवा से, तृतीय विभक्ति है ये सेवा की, सेवया तृतीय विभक्ति एकवचन में बनता है सेवा का, सेवया। ठीक है। सेवया प्रीतोषय, प्रीतोषय यानी संतुष्टि, प्रीतोषय संतुष्टि, जायते होती है, जायते होती है, कहते हैं सेवा से संतुष्टि प्राप्त होती है। आगे आता है नित्यम। नित्यम का कहता है नित्यम प्रियम ब्रूयात, नित्य प्रिय बोलना चाहिए, यानी हमें मीठा बोलना चाहिए। तो इसका वाक्य बना सकते हैं हम नित्यम, नित्यम प्रियम, प्रिय यानी मीठा, ब्रूयात बोलना चाहिए, ब्रूयात बोलना चाहिए, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। आगे आता है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न एव इति लिखत। कहते हैं कि जो सही वाक्य है उसके सामने तो आम लिखना है, जो गलत वाक्य है उसके सामने न लिखना है। तो कहता है अभिवादनशील से किंपि न वर्धते, कहता है अभिवादनशील का कुछ नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता भाई, आयु विद्या यश और बल तो बढ़ता है। तो यह क्या हो गया, गलत वाक्य हो गया, तो इसके सामने नैव यानी नहीं। माता पितृ निर्णाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्य के निर्माण में कष्ट सहन करते हैं, तो आम, हाँ। आगे आता है आत्मवशम तु सर्वम दुखम, अपने वश में तो सभी कुछ दुख होता है, नहीं, अपने वश में तो सभी कुछ सुख होता है, तो यह गलत हो गया, तो नैव। ठीक है। आगे आता है येन माता पितृ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं उनका सभी तप समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही, तो यह हो जाता है आम। ठीक है। आगे आता है मनुष्य सदैव मने पूतम समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र किया गया ही कार्य करना चाहिए, आम। ठीक है। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट होती हो, बिल्कुल सही, आम। तो इसमें क्या है कि पहले में नैव है, ख में आम है, फिर ग में नैव है, बाकी सभी में आम आम ही आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह हो गया। आगे आता है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी सही पद के द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो कहते हैं पहला है माता पितरो तपस निष्कृति खालिस्तान कर्तुम शक्या, माता पिता के तप की निष्कृति खालिस्तान से कर सकते हैं। तो वर्ष सतैरपी, तो यहाँ पे आ जाता है वर्ष सतैरपी, यानी 100 वर्षों से भी नहीं कर सकते हैं, तो वर्ष तैर अपी यह आ जाएगा अंतिम वाला, वर्ष तैरपी, यानी 100 वर्षों से भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कर रखा है कि 100 वर्षों से कर रखे हैं।
कर सकते हैं। माता पितरो तपस्या निष्कृति ही, माता पिता की तपस्या की निष्कृति 100 वर्षों से कर सकते हैं, कर तुम शक्या कर सकते हैं। ठीक है, कहता है नित्यम वृद्धोपसेविने खालिस्तान वर्धनते चतवारी, इसमें आ जाता है चतवारी। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सब कुछ हो जाता है, तो तप, यहाँ पर आ जाता है तप। एतत् विद्यात, यह जान लेना चाहिए। लक्षण सुख दुखियो समासेन, समासेन होता है संक्षेप रूप में, छोटे रूप में हमें यह समझ लेना चाहिए। यानी हमें यह सुख और दुख का लक्षण छोटे रूप में या समास रूप में समझ लेना चाहिए। कहता दृष्टिपूतम न्यसेत, दृष्टिपूतम यानी दृष्टि से पवित्र किए गए रास्ते पर ही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हाथ या मुख नहीं, पैर, पदम, पादम। ठीक है, आगे आता है मनुष्य माता पितरो आचार्य से सर्वदा खालिस्तान कुर्यात, क्या करना चाहिए? प्रियम कुर्यात, प्रिय ही करना चाहिए। आगे आता है मंजुषा था चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम कुरुत, मंजूषा से उचित अव्यय पद्य को चुनकर ही वाक्य की पूर्ति करें। तावत, तब तक, अपि भी, एव ही, यथा जिस प्रकार, नित्यम हमेशा, यादृशम जिस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। कहता है तयो खालिस्तान प्रियम कुर्यात, उनका प्रिय करना चाहिए। कब प्रिय करना चाहिए? नित्यम, यानी हमेशा ही उनका प्रिय करना चाहिए। तो नित्यम का हो जाता है कै। ठीक है, कै में आएगा नित्यम। आगे आता है खालिस्तान कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राश्यसि, खालिस्तान कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो कहता है यादृशम, तो यहां पर आ जाएगा यादृशम, जिस प्रकार का कर्म करोगे उसी प्रकार का फल पाओगे। फिर आता है वर्षतई, यहाँ पर आ जाता है अपि, वर्षतई यानी 100 वर्षों से भी, वर्षतई अपि 100 वर्षों से भी। तेसु त्रिषु तुष्टेषु तपस्माप्यते, तेसु उन, तेसु एव, यहाँ पर आएगा एव, तेसु एव, यहाँ पर एव आ जाता है। ठीक है, ने कहता है राजा तथा प्रजा यथा राजा, तो यहाँ पर आ जाता है यथा, जिस प्रकार का राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, तो यथा राजा तथा। फिर आ जाता है यावत सफल न भवती, जब तक सफल ना हो जाओ, तावत तब तक, तो इसमें आ जाता है तावत यानी तब तक, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक परिश्रम करो। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हो चुका है। इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।